एकेडमिक क्लासेस हम लोगों ने स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम एंड एक्सेलरेशन वगैरह इन सब के बारे में पढ़ लिया है। अब हमने जो है इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है। इस वीडियो में मैं जो है आपको इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आप ग्राफिकल मेथड से ड्राइव कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, ठीक है। वो इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या क्या हैं? जैसे पहली है आपकी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी यहाँ पे क्या है आपकी? v को ध्यान रखिएगा, ये है आपकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। u आपका क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a आपकी क्या है? एक्सेलरेशन। और t आपका क्या है? टाइम, ठीक है। और दूसरी है आपकी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे s एक नया टर्म आ रखा और इसको हम लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। आपका s क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस कवर्ड। और तीसरी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तीनों इक्वेशन हमने क्या करना है? ग्राफिकल मेथड से यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो चलिए हम लोग इसे ड्रॉ करना देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये ग्राफ बनाना सिखाती हूँ कि कैसे ये ग्राफ बनता है। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे जो है एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे बना रखा है। इस एक्सिस के अलॉन्ग मैंने टाइम लिया है, ठीक है। मान लीजिए हम कहीं इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर से अपने जो है मोशन को स्टार्ट कर रहे हैं और वो एक्सेलरेट होते होते आपके जो वेलोसिटी है कुछ यहाँ पहुँच गया, यानी कि ये क्या हो गई आपकी यहाँ पे पूरी ये फाइनल वेलोसिटी ये हो गई, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसे बना दिया। अब मैं इसको जो है हर पॉइंट्स को यहाँ पे नाम दे देती हूँ और मैंने यहाँ पर ये नाम देकर रखा है। देखो, इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है और ये एक्सेलरेट होते होते आपका कहीं पॉइंट b पे पहुँच गया और उसमें जो आपकी वहाँ पे वेलोसिटी है वो v है। तो मैंने इसे नाम दे रखा है। देखिए, इस वाले पॉइंट को a, ये आपका o हो गया, ओरिजिन है, ये आपका c हो गया, ये पॉइंट आपका d हो गया, ये b हो गया और ये e हो गया। ध्यान रखिएगा, ये OC जो है टाइम है कि आपका ये u से v पहुँचने में आपको कितना टाइम लगा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ग्राफ में आपका v इक्वल टू कितना निकल कर है? b टू c, ठीक है। यानी कि मैं b टू c को कैसे तोड़कर लिख सकती हूँ? आपका इस तरीके से लिख सकती हूँ, बी डी प्लस डी सी। मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ ना v टू c को। तो v इक्वल टू देखिए b टू d, ये मैंने अभी ऐसे ही रखा, प्लस डी सी, जो ये डी सी वाला टर्म है। ये डी सी कितना है मेरा? यहाँ से यहाँ तक मैंने कितना बोला था आपको? ये वाली क्या है? ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। ये वाली क्या थी आपकी? इनिशियल वेलोसिटी थी। तो ये जो है इसी के बराबर होगा, तो मैं इसे ओ ए लिख देती हूँ और ये आपका क्या बन जाएगा? बी डी प्लस यू। यानी कि यहाँ से आपकी बी डी की जो वैल्यू निकल कर आई है वो क्या निकल कर आई है? वी माइनस यू, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपका जो ये स्लोप होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ गया आपका? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है? यहाँ तक v था, यहाँ तक u था, यहाँ आपका पूरा ये क्या है? v है। तो चेंज कितना है आपका? ये b d, ये क्या है आपका? चेंज है अपॉन टाइम। टाइम मैंने आपको बोला था ये AD ले लो या OC ले लो, दोनों बराबर ही है, मैंने OC करके यहाँ पे ले लिया। यानी कि A इक्वल टू क्या आया मेरा? BD अपॉन OC। BD की वैल्यू यहाँ से आप पुट कीजिए, तो A इक्वल टू BD कितना आ गया आपका? V माइनस यू अपॉन, और OC की वैल्यू आपने क्या रखनी है? T। तो V माइनस यू इक्वल टू AT, V इक्वल टू, ये नेगेटिव में है यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, U प्लस AT। ये आपकी क्या आ गई? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये क्या है आपकी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मैंने आपको लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसमें जो ये नीचे का एरिया होता है, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका डिस्टेंस, ठीक है। एरिया यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि आपका S इक्वल टू कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ
यहाँ देखिए ये क्या बन रहा है, एक ट्रेपेजियम। ये क्या बन गया आपका, एक ट्रेपेजियम। तो S इक्वल टू कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ये जो ट्रेपेजियम है आपका, ये किससे मिलकर बन रहा है, एक तो आपको दिख रहा होगा ये ट्रायंगल से मिलकर बन रहा है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDA प्लस दूसरा किससे मिलकर बन रहा है, नीचे एक रेक्टेंगल से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का नाम क्या है, OADC। इस तरीके से ये आपका बन रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है आपका AD और हाइट कितना है आपका BD, प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि आप लेंथ ले लीजिए OC इंटू ब्रेथ आप ले लीजिए DC। ठीक हो गया। तो S इक्वल टू यहाँ से कितना आया, हाफ। यहाँ देखिए AD क्या है आपका, यहाँ ये नीचे OC के बराबर है और OC कितना है आपका T, ठीक है, इंटू T। और B2D की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, V माइनस U। यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, V माइनस U प्लस OC कितना है T और DC कितना है आपका, ये वाला इसी U के बराबर है, तो ये U आ गया। यानी कि S इक्वल टू इस UT को मैं आगे ले लेती हूँ प्लस हाफ अब V माइनस U। ठीक है, V माइनस U की वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है। तो इस वाले इक्वेशन से देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, A इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। तो V माइनस U की वैल्यू कितनी आई, AT। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या रख सकती हूँ, इसे AT, और साथ में ये मेरा T यहाँ पर ऑलरेडी है। तो मेरा ये क्या निकल कर आ गया, यहाँ पे देखिए S इक्वल टू UT प्लस हाफ A। अब यहाँ देखिए एक थी ये रहा, एक थी ये रहा, तो ये कितना बन गया आपका AT स्क्वायर। ये आ गया आपकी क्या, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव करनी है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी आपकी, V स्क्वायर माइनस V स्क्वायर इक्वल टू 2AS। यहाँ पर भी हम S वाला ही फॉर्मूला लेंगे। ठीक है, S इक्वल टू क्या था आपका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, हाफ सम ऑफ जो उसकी पैरेलल साइड्स हैं इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ठीक है, ये आपका क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। तो हाफ, यहाँ पे देखिए इसकी पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, एक तो OA है, दूसरी क्या है, CD है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ OA प्लस CD। ठीक है, ये हो गया इसका सम ऑफ पैरेलल साइड। इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये AD कह लो या OC कह लो, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना हो गया इसका, OC। तो वैल्यू रखिए यहाँ पे देखिए, हाफ OA कितना है U प्लस ये आपका C2D सॉरी यहाँ पे C2B आना चाहिए था ये। ठीक है, ये C2B। तो C2B कितना है आपका यहाँ पे V और OC कितना है आपका T। तो ये कितना आ गया आपका, हाफ U प्लस V इंटू T। लेकिन इस इक्वेशन में आप देखेंगे हमें टाइम नहीं चाहिए, हमें ये किसके फॉर्म में लेकर आना है, V U और AS के फॉर्म में लेकर आना है। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी, वो क्या थी, V माइनस U इक्वल टू AT। ये थी, यहाँ से T की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, V माइनस U अपॉन A। यहाँ पे रख दीजिए हाफ U प्लस V इंटू V माइनस U अपॉन A। ठीक है, ये S, मैं ये 2 और A को यहाँ भेज देती हूँ, तो 2AS बन गया। दूसरा, इसको मैं V प्लस U लिख देती हूँ और ये क्या हो गया आपका V माइनस U, क्योंकि प्लस में है इनको ऐसे लिखा जा सकता है। तो देखिए A प्लस B, A माइनस B, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये आपकी क्या हो गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यहाँ पे क्या हो गई, प्रूफ हो गई, यानी कि V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2S। ये क्या आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप इसको जो है बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में पूछा भी जाता है और ये आपके आगे भी काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।